हरे कृष्णा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सिर्फ मेरा कि नाम है आदित्य कृष्ण दास, और उसको नाम को देने वाले जो गुरुदेव हैं उन्हीं की ग्लोरीज हैं। महाराज ने जब दीक्षा दी तो ही फिर हमारी कुछ पहचान हुई कि हम कौन हैं। सो इंट्रोडक्शन इतना है कि शिष्य हूँ गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का, और सेवा करता हूँ सर्वप्रिया प्रभु के अंडर में रहकर। भगवान की लीलाओं के अंदर ना, जैसे अभी प्रभु जी ने बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे थे तो बोला जय राधे जय श्याम जय वृंदावन। तो वृंदावन के अंदर बड़े सारे असुर भी आए थे कुछ असुर, कुछ एक आधा असुर का नाम पता है? और कोई एक असुर और भी था जो भागवतम में नहीं मेंशन हुआ, पर वो अब आना शुरू हो गया। उसको बोलते हैं हम मोबाइलासुर। तो रिक्वेस्ट है कि ये मोबाइलासुर हम लोगों को यहाँ डिस्टर्ब ना करे। तो प्रभु जी ने भी अनाउंस करा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कृपा कर टाइम लें, इसको साइलेंट पर, एरोप्लेन मोड पर, स्विच ऑफ पर, वाइब्रेट मोड पर ऐसा रख लें कि ना हम डिस्टर्ब हों, ना हमारे साथ वाले डिस्टर्ब हों, ना ये सेशन डिस्टर्ब हो। तो मोबाइलासुर को थोड़ा हम शांत करते साइड में रख देते हैं, जिससे कि हम पूर्ण रूप से जो सेशन है उस पर फोकस कर सकें। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरे साथ नहीं मेरे बाद बोलिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः गौरचंद्राय। ओम नमः गौरचंद्राय। ओम नमः गौरचंद्राय। हरे कृष्णा। क्विक थिंग, आप में से आज यहाँ पर कौन कौन सुनने के लिए आया है? वेरी गुड, सभी लोग सुनने हैं। सेकंड क्वेश्चन, आप में से कौन कौन यहाँ पर समझने के लिए आया है? वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा ये जो मैंने दो चीज़ें करी, डिफ्रेंशिएट क्यों करी। मान लो कि घर में एक मेड है और मैंने अपनी मेड को बोला कि मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए मुझे। तो मैंने बोला आरती पानी ले आओ, पर वो पानी लेकर नहीं आई। मैंने फिर बोला आरती पानी ले आओ, वो फिर लेकर नहीं आई। अब मैंने कहा थोड़ा ज़ोर से बोला आरती सुना कि नहीं सुना, पानी ले आओ। तो सुनने का मतलब हुआ कि किया। क्लियर? भाई या तो सुना तो मतलब मैंने वो कार्य करूं, अगर मैंने सुना ही नहीं तो मैं कार्य नहीं करूंगा। जैसे कभी कभी बच्चा सुबह सो के उठा और वो पुकार रहा है माँ माँ माँ, और माँ ने अगर सुना ही नहीं है तो माँ नहीं आएगी उसके पास, माँ सुनेगी तो आ जाएगी। जैसे अभी कार्तिक महीने में दामोदर लीला में हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने माँ पुकार रहे थे पर माँ बाहर माखन कर रही थी, तो जो सुना ही नहीं था तो कैसे आती? तो हमारे लल्ला ही आ गए उनके पास। तो सुनने का मतलब हुआ है कि फिर हम उस पर एक्टिविटी करेंगे। तो सुनने के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। हम कहीं पर कोई भी सेशन चल रहा हो, दुनिया में कहीं पर भी हों, दुनिया में हम कहीं पर भी हों, तो हम तीन चीज़ें चल रही होती हैं हमारे साथ सुनने को लेकर। एक चल रहा होता है हमारे पास संदेश, एक चल रहा होता है हमारे पास उपदेश, और एक चल रहा होता है हमारे पास आदेश। आप में से ट्रेन में सफ़र किसने करा है? किसने करा है? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोग ट्रेन में गए हुए हैं। जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन में हम जिस प्लेटफॉर्म पे होते हैं वहाँ पर माइक लगा होता है, बड़ा सा स्पीकर, और स्पीकर में
अलग अलग प्लेटफॉर्म के संदेश आ रहे होते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से इस ट्रेन यहाँ से चलेगी जी, तो वो संदेश है, तो हम उसको सुना अनसुना करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है। आप बाज़ार में जाएंगे तो आलू वाला आवाज़ मार रहा है, सब्जी वाला आवाज़ मार रहा है, फल वाला आवाज़ मार रहा है, वो अपना अपना संदेश दे रहे हैं कि जी मेरा सामान खरीद लो। पर अगर मुझे नहीं खरीदना तो मेरे लिए वो सिर्फ संदेश है कि मैंने सुना अनसुना कर दिया। करेक्ट। पर जैसे ही रेलवे स्टेशन पर मेरी गाड़ी के बारे में मेरा प्लेटफॉर्म बताया जाएगा कि अब गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 10 से नहीं प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी, तो हम इमीडिएटली सुनेंगे, उसको हम मानेंगे उपदेश कि मैंने सुना, अब वो मेरे लिए है। अब मैं क्वेश्चंस करूंगा कि 10 पे नहीं आ रही, 12 पे आ रही है, 12 पे किस तरफ को आ रही है, इस तरफ को आ रही है कि इस तरफ को आ रही है, और 12 में मेरी वाली बोगी कहां पर है। तो संदेश के बाद सेकंड कैटेगरी होती है, उसको बोला जाता है, थैंक यू। मैं आपसे पूछता रहूं कि मैं ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्या है, जब मैं आगे चलता हूं ना तो मैं पीछे की बात भूल जाता हूं, तो पीछे की बात मुझे आप लोग याद दिलाएंगे जिससे कि हम आगे से उसको कर सकें कनेक्ट। करेक्ट। तो सॉरी मैं फिर भूल गया, पहले वाला क्या था हमारा, थैंक यू। सेकंड उपदेश में क्या है, उपदेश के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हमारी भगवत गीता, भागवतम, सारे स्क्रिप्चर्स हमारे प्रश्न उत्तर पर हैं, तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर लेंगे। प्रभु जी ने स्पेसिफिकली बोला कि क्वेश्चन का समय मिलेगा, तो क्वेश्चंस पूछो। जितने ज़्यादा हमारे हृदय में प्रश्न रहेंगे उतना कम हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम होगी। जितने कम प्रश्न होंगे उतनी ज़्यादा श्रद्धा प्रेम बढ़ेगी। एक छोटे बच्चे को अभी नहीं पता कि उसके लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो वो नहीं पढ़ता। यही बच्चा जब 12वीं में, कॉलेज में आता और पता होता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, कुछ फोकस करना है, तो वो खुद पढ़ना शुरू करता है। तो डाउट्स को मत रखना। कभी कभी कोई प्रश्न होता है और वो ऐसा प्रश्न होता है कि हमें लगता है ये बहुत छोटा सा बचकाना सा प्रश्न है, ये पूछूंगी या पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए। आपकी 2-4-5 मिनट का सोचना कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, वो जीवन भर प्रश्न जीवन में रह जाएगा। तो प्रश्न पूछें, खुलकर पूछें। ये बिल्कुल मत सोचें कि आसपास वाले लोग इस प्रश्न के बारे में क्या सोचेंगे। ये प्रश्न मेरे लिए है, मेरे को इस पे डाउट है, संशय है, या मुझे और क्लैरिटी चाहिए, तो पूछें। तो संदेश के बाद कैटेगरी आती है उपदेश की, जहां पर डिस्कशन होती है, जहां क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और उपदेश के बाद तीसरी कैटेगरी आती है, फिर वो होती है आदेश। थैंक यू माता जी। तो और भी आगे की बताइए मेरे को, पीछे का भी और आगे का भी। तो आखिरी कैटेगरी होती है आदेश। आदेश में सरल सी चीज, हमने संदेश सुना था, वो मेरे मतलब का था, उस पर मैंने क्वेश्चन आंसर करा उपदेश फॉर्म में आकर, और उपदेश में क्वेश्चन आंसर कर कर मेरे डाउट्स क्लियर हुए, और अब मैंने गुरुदेव को बोला अब आप जो आदेश करें वही करूँगा। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर आज आदेश रूप में नहीं सुनेंगे, आज हम संदेश रूप में भी नहीं सुनेंगे, अभी हम उपदेश रूप में, कि हम लोग चीज को सुनकर समझें। समझने के लिए प्रश्न आएंगे, डिस्कशंस होंगी, और हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आज आप लोगों से मैं कुछ सीख लूं ईमानदारी से, और मैं जो गुरुदेव की वाणी है, जो शास्त्र की वाणी है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। पर सीखने का कार्य मैं आप लोगों से करूंगा। तो हम कई डिस्कशंस बीच बीच में करते रहेंगे। अभी जब मैं अंदर बैठा होता तो मेरी प्रभु जी से चर्चा हो रही थी। प्रभु जी कह रहे थे कि प्रभु जी एक जगह जॉब करते हैं जहाँ पर आईटी फर्म है, और उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में डील होती है। आप में से मोबाइल कौन कौन यूज़ नहीं करता? बच्चा हाथ उठाने लगा, लेकिन उसने कहा अरे नहीं, मैं तो यूज़ करती हूँ। कौन कौन मोबाइल यूज़ नहीं करता? चलो किसी का हाथ उठा, इसका मतलब सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। अज्यूम करें कि मोबाइल ये जो है, ये जो दिख रहा है मुझे, ये है हार्डवेयर, ठीक। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो है सॉफ्टवेयर।
करेक्ट? कोई कंफ्यूजन इसमें? आपको किसी भी जगह पर छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो वहीं पूछ लें और वहीं रोक लें कि हम उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो सॉफ्टवेयर है, मान लें कि वो जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं है, खराब हो गया, करप्ट हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया, मतलब मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूं तो ऑन भी नहीं हो रहा। अब इस डब्बे की कोई कीमत? इसकी कीमत तब है जब इसमें सॉफ्टवेयर है, करेक्ट? तो मैं जब मोबाइल खरीदा, आपने पहली बार को नया मोबाइल खरीदा, तो आपने मोबाइल के हार्डवेयर पर ज़्यादा दिमाग लगाया कि इसकी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, कॉर्नर्स कैसे बने हुए हैं, स्क्रीन कौन सी टेक्नोलॉजी की है, बॉडी का मेटल कहाँ से परचेज्ड है, वो कहाँ पर सिंक हुआ था, कहाँ पे वो गर्म होकर मेल्ट हुआ, किस टेक्नोलॉजी से उन्होंने जोड़ा, इसमें पेस्टिंग कौन सी हुई है। हम हार्डवेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं या अंदर जो सॉफ्टवेयर है, भाई व्हाट्सअप कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, कॉलिंग कैसे करनी है, नंबर सेव कैसे करना है, उस पर दिमाग लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे? कोई डाउट नहीं इस पर? सब क्लियर? बच्चा क्लियर? आप किस पे फोकस करते हो? सॉफ्टवेयर के ऊपर, करेक्ट? ऐसे ही एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, हमको सिर्फ मोटे तौर बताया कि जी ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये पावर है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पता होता कि कंप्यूटर के कीज़ कौन से प्लास्टिक से बने हैं, किस चीज़ से बने हैं, माउस का स्क्रॉलर किस से बना हुआ है, स्क्रीन का डब्बा कैसे बना हुआ है। हम उसमें जो सॉफ्टवेयर है उस पर वर्किंग करते हैं। हार्डवेयर सिर्फ यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर का उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना कि वो सही तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज़ करवा सके, करेक्ट? इसके अलावा तो मैं ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ नहीं करते। हार्डवेयर का यूज़ है, उसकी इंपॉर्टेंस है, पर उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है जितना हम उससे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें, करेक्ट? तो आज का एक टॉपिक था जो मुझे मिला, शायद आप लोगों के पास गया होगा मैसेज में भी, आइडल माइंड। आगे क्या था? सॉरी, तो डेविल वर्कशॉप कहां पर है? आइडल माइंड में। तो माइंड कहां पर है? माइंड हमारे हार्डवेयर का हिस्सा है या सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? तो हार्डवेयर का हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि मन बाहर दिख नहीं रहा मेरे को कहीं, करेक्ट? जैसे मुझे सॉफ्टवेयर कहीं दिख नहीं रहा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर दिख रहा है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर के अंदर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूं। पर मैंने यहाँ से आपको एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, अब वो यहाँ से मैसेज यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से मैसेज जाते हुए आपको दिखा, वो तो उसके अंदर जब यूज़ हुआ तो दिखा, करेक्ट? ये तो इनविजिबल है, दिखता ही नहीं है। ऐसे ही मन जो है, जो हमने बोला आइडल माइंड, तो जो मन है वो तो सॉफ्टवेयर के ऐसा, वो दिखता नहीं है हमें, ठीक? मन को हम महसूस करते हैं। अभी हम जाएंगे थोड़ा और टेक्निकल डिटेल में जाएंगे कि मन क्या है। तो अब ये समझ आ गया कि जी हार्डवेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर की है। हार्डवेयर सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंस है कि उसको सही से मेंटेन करें कि हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। अब ये जो हार्डवेयर है, मेरा शरीर, बॉडी, ये जो है इसको बोला जाता है स्थूल शरीर। क्या बोला जाता है? ये सुना है वर्ड? तो ये स्थूल शरीर किन चीज़ों से बना है? पंच तत्वों से। वेरी गुड। मतलब ये कोई एक तत्व जल, दूसरा तत्व पृथ्वी, तीसरा वायु, चौथा अग्नि, पांचवा आकाश। थैंक यू सो मच। तो मैं चलता हूं, आप लोगों को ज्ञान पहले से ही है। तो पंच महाभूत से हमारा ये शरीर बना, करेक्ट? अब मैं ये पंच महाभूत थोड़ा बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि अग्नि जल वायु अग्नि आकाश, आप इधर आएं, या बोलूँगा अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, आप इधर आएं। नहीं, हम एक सिंपल वर्ड बोल देते हैं, इन पांचों को मिलाकर एक शब्द शरीर। ठीक जी? थोड़ा और टेक्निकल भौतिक शरीर, थोड़ा और टेक्निकल स्थूल भौतिक शरीर। फिर इसके अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे मेरे शरीर का नाम पड़ा अमन शुक्ला, जो माता पिता ने दिया जब शरीर बना। फिर गुरुदेव ने मेरे को आध्यात्मिक नाम दिया आदित्य कृष्ण दास।
तो हर शरीर को एक नाम मिल गया, करेक्ट। अब शरीर के अंदर है मेरा सॉफ्टवेयर। तो अब मेरे को हार्डवेयर के बारे में ज्यादा समझना है कि सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा समझना है? क्लियर लॉजिक, इसमें कोई संशय नहीं। हमेशा याद रखिए, बात सिर्फ हम अध्यात्म की नहीं कर रहे। आपका जीवन है, आपका शरीर है। जैसे आप अपने घर में टीवी, मोबाइल, फ्रिज, माइक्रो, सोफा, बेड, आप हर एक हार्डवेयर आइटम को संभाल के रखते हो, ऐसे ही हम शरीर को भी संभाल के रखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी विचार करा कि इस हार्डवेयर को तो ख़त्म होना है? ये तो निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे कि जी मरना निश्चित है, वो निश्चित ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी जानकारी मुझे चाहिए। जैसे मैंने मोबाइल लिया तो मोबाइल के अंदर की जानकारी मेरे को है सॉफ्टवेयर की। फ्रिज खरीदा तो फ्रिज के अंदर की मेरे को जानकारी है कि उसको कैसे मुझे यूज़ करना है, क्या चीज़ कितना मुझे फ्रिज में रखनी है, क्या चीज़ फ्रिज में नहीं रखनी, कितनी देर के लिए उसको फ्रीजर में रखना है, चिल ट्रे में रखना है या नॉर्मल फ्रिज में रखना है। तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज हायर देन द हार्डवेयर टू अंडरस्टैंड द नॉलेज, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा बहुत समझते हैं हम इस सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज है, जैसे मान लो अभी हमने चर्चा करी मोबाइल की। अब मोबाइल अगर मेरा खराब होगा तो मेरा हार्डवेयर खराब हो गया। मैंने कहा इसमें जो मेरा पूरा डेटा था, मेरी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, कॉन्टैक्ट, सब कुछ, व्हाट्सएप, सब कुछ का मैंने बैकअप लिया और बैकअप लेकर मैंने दूसरे मोबाइल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मोबाइल तो मेरा ख़त्म हो गया और वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दूसरे मोबाइल में आ गया। पॉसिबल ऐसे होता है? तो हमारे शरीर में क्या होता है, जब ये शरीर ख़त्म होता है तो इसका सॉफ्टवेयर एक दूसरे शरीर में आ जाता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? कहीं कहीं पर भी डाउट आए वहीं रुक जाएंगे हम। तो मेरा एक शरीर ख़त्म हुआ और इस शरीर के अंदर का सॉफ्टवेयर मेरा दूसरे शरीर में आ गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर ट्रैवल कर रहा है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, हमें वो समझना है आज। क्लियर? अब इस सॉफ्टवेयर के साथ में एक चीज और ट्रैवल करती है, वो है आत्मा। अब याद कीजिएगा, आत्मा सॉफ्टवेयर नहीं है। आत्मा की कवरिंग सॉफ्टवेयर है और उसकी कवरिंग हार्डवेयर है। भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियां हैं। मुख्य तौर पर एक है अंतरंगा शक्ति, जो भगवान के अंदर शक्ति है। हमारे अंदर शक्ति है तो वही अंतरंगा शक्ति। फिर एक है बहिरंगा शक्ति, जो बाहर की शक्ति है। और एक शक्ति है जो अंदर और बाहर के बीच में, उसको बुलाता है तटस्था शक्ति। थैंक यू। तो एक अंतरंगा हुई, एक बहिरंगा हुई और एक बीच की हुई तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का एक और टेक्निकल नाम है, वो है जीव शक्ति। सरल भाषा में समझने के लिए बोलूं तो आप कह सकते हो आत्मा शक्ति, ठीक, समझने के लिए। तो तटस्था शक्ति जो है वो हमारी आत्मा है, जहां से आत्मा नीचे पृथ्वी लोक पर गिरी, इस भौतिक जगत में गिरी। आप में से किसी को स्विमिंग आती है? कुछ माताओं को आती है, प्रभु जिसमें से? अच्छा, माताओं को ज्यादा आती है, प्रभु से कम आती है। स्विमिंग का एक रूल है, जब आप स्विमिंग पूल में आते हो तो नॉर्मल आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाते हो, ठीक। और यही जब आप स्विमिंग करने के लिए डीप समुद्र के अंदर जा रहे हो, समुद्र की गहराइयों में जा रहे हो अंदर, तो आपको एक कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है खास किस्म का। उसमें पीछे सिलेंडर लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है। तो पहले कॉस्ट्यूम पहनोगे, उसके ऊपर एक ड्रेस कोड पहनोगे, कॉस्ट्यूम के ऊपर ड्रेस कोड पहनोगे, जिसमें सिलेंडर और गैस और ऑक्सीजन पाइप सब लगा होगा। तो वो डीप गहराई में जाने के लिए। तो ये जो तटस्था शक्ति है, ये तटस्था शक्ति जब इस भौतिक जगत में गिरती है, जब आत्मा पहली बार इस भौतिक जगत के संग में आई,
तो इस आत्मा को दो तरीके के सूट मिले। जैसे ना स्विमिंग सूट होते ना, तो ऐसे ही दो तरीके के सूट मिले। स्कूल में जाते हैं तो अलग सूट होता है, मिलिट्री वालों के अलग सूट हैं, हम लोगों के धोती कुर्ता सूट है। तो आत्मा का भी दो किस्म की ड्रेस कोड है। जब आत्मा पहली बार फर्स्ट टाइम अनंत काल पहले इस भौतिक जगत में आई तो आत्मा को दो किस्म की ड्रेस मिली थी। एक ड्रेस जो आत्मा की पहली कवरिंग हुई, पहली वाली कवरिंग, उसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। क्या बोल रहे हैं? और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है ये है सॉफ्टवेयर, ये सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर। और इसके ऊपर एक कवरिंग आई हार्डवेयर की, वो क्या है? स्थूल शरीर। लॉजिक क्लियर? आत्मा के ऊपर एक सॉफ्टवेयर की कवरिंग, उसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और कवरिंग आई, उसे बोला जाता है स्थूल शरीर, जो मेरा ये पंचभूत का बना हुआ है। अब जब मेरा पंचभूत शरीर खत्म हो जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर जो सॉफ्टवेयर है ये आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में ट्रैवल करता है। फिर वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर ये सूक्ष्म शरीर तीसरे शरीर में। ऐसे अनंत काल तक अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में मेरा सूक्ष्म शरीर और मेरी आत्मा ट्रैवल करती रहती है और शरीर मेरा खत्म होते रहता है। तो अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना क्या है, स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर? क्योंकि वो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो अनंत काल से मेरे साथ में है। उसको मेरे को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर क्या चीज़ होती है। करेक्ट? वैसे जिसने भी बोर्ड लेकर आया उन्होंने बोर्ड मेरे सामने लगा दिया, बल्कि बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि आप लोग देख सको, पर लगा लेंगे, कर देंगे, बाद में कर लेते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ कर दो, बेटर है। तो लोग देखते रहेंगे तो ज़्यादा दे कैन कनेक्ट। मैं घर पर एक पूरा बोर्ड बना के लेकर आया था आप लोगों की थोड़ा सरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ऐसी जगह रखो जहाँ पे दोनों लोग देख सकें। आप लोगों को दिख रहा है जैसे क्लियरली? परफेक्ट। यहां सबको दिख रहा है? तो जो सूक्ष्म शरीर है वहां नहीं देखना, देखना यही है, जब बोलूंगा तो वहां देखना है। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मेरा किस चीज से बनता है? जैसे अभी आपने मेरे को भौतिक शरीर की 5 चीजें बताई, तो सूक्ष्म शरीर, वेरी गुड। कोई इसमें कुछ डिलीट, एडिट, ऐड करना चाहेगा या सब सही है? माता जी से कौन कौन एग्री नहीं कर रहा? ओके। किस किस को डाउट है? ओके। किस किस को नहीं पता? ऐसा किसको नहीं पता? वेरी गुड। ये चीज़ ना, को नहीं पता तो वहीं रोक लें कि जी हमें नहीं पता, तो थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी हमने समझा कि भौतिक शरीर 5 चीज़ों से बनता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। सूक्ष्म शरीर जो है वो बनता है 19 चीज़ों से। जैसे जब हम बाज़ार में गए और आपने जाके बाज़ार में मसाला खरीदा, गरम मसाला, हल्दी, कुछ भी खरीदा आपने। अब गरम मसाला आपने लिखा हुआ है MDH गरम मसाला, कैच गरम मसाला, अलग ब्रांड के गरम मसाला, लेकिन उस गरम मसाला के पीछे जो होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, कि इस गरम मसाला में क्या क्या चीज़ डली हुई हैं, वो नहीं पढ़ते हम सिर्फ पढ़ा कि जी मसाला है, ले लिया, करेक्ट, पर उसमें क्या चीज़ डली हुई हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो है वो 19 अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, 19 चीज़ों से। पहला सूक्ष्म शरीर बना हुआ है 5, पहला, उसकी 4 कैटेगरीज हैं। सूक्ष्म शरीर की 4 मेजर कैटेगरीज। पहली कैटेगरी सूक्ष्म शरीर की जो 19 इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी है हमारा ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, देखा जाए तो पांचों के पांचों आपको यहीं पर ही दिख जाएंगी। ज्ञान इंद्री का मतलब बड़े ध्यान से समझें। ज्ञान इंद्री का मतलब ज्ञान लेना। मैं ज्ञान कैसे ले रहा हूं? मैं ज्ञान सुनकर ले रहा हूं। अब अगेन,
सुनकर ले रहा हूँ तो मतलब मेरा तो ये हार्डवेयर काम कर रहा है। अगर ऐसे लोग होते जिनका कान तो है पर सुनने की शक्ति नहीं है, तो हार्डवेयर तो है पर सुन नहीं पा रहे, आँख तो है पर देख नहीं सकते, मुख तो है पर बोल नहीं सकते, समझ रहे आप? त्वचा तो है पर मेरी स्पर्श करने की मेरी जो सेंस ऑर्गन है वो ख़त्म हो गया। तो मुझे जैसे हम किसी को सुन कर देते हैं ना, तो ठंडा गर्म नहीं लगता, तो उसका कर देते हैं ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि उसकी वो त्वचा को उन्होंने ख़त्म कर दिया, अभी उसका सेंसिंग ख़त्म कर दी उसकी। तो हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर अंदर है जो इस हार्डवेयर से थ्रू काम कर रहा है, सिर्फ मेन तो अंदर सॉफ्टवेयर है। तो मेरी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो मैं सुन रहा हूं, आपने बोला और मैंने सुना, या मैंने बोला आपने सुना, कोई चीज यहां से जा रही है आपके पास? कुछ दिख तो रहा नहीं है मुझे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। ठीक, देख रहा हूं, जब मैं आपको देख रहा हूं तो मैंने आपके पास मेरा कोई चीज गई और कोई चीज आई, अब मैंने देखा। अगर यहां से सिर्फ मैं डायरेक्ट नहीं देख सकता आपको, मैं देखने के लिए अंदर रेटिना होता है जो यहां से सेंस भेजेगा, कनेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और दोबारा आके देखेगा। तो जो मैं आपको देखने की शक्ति है वो तो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो आंख से नहीं देख रहा, वो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। सूंघने की शक्ति, प्रसाद, फूल, फूल की खुशबू आ रही है, तो क्या खुशबू को दिख रही है किसी को? इट्स अ सॉफ्टवेयर जो मेरा स्मेल अंदर ले रही है, करेक्ट? तो कई चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। जैसे अभी हमने क्लियर एग्जांपल समझ लिया कि कान से हम सुन रहे हैं पर कुछ दिख थोड़ा रहा है मेरे को, पर सुन तो रहा हूं कुछ, मेरे को कुछ ना कुछ चीज यहां से जाकर आपको देख कर आ रही है, पर मैं फिर भी देख पा रहा हूं आपको। नथिंग इज गोइंग फ्रॉम माई आइज, कुछ आपकी आंख से मेरे पास आ नहीं रहा, पर हम देख पा रहे हैं। तो हम जो इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं, 5 इंद्रियों से, पहला सब यहीं पर ही है, तो आपको ज़्यादा जाने नहीं पड़ेगा। पहला कान, सुन रहे हैं तो यहाँ से ज्ञान लिया। आंखें, देखकर ज्ञान लिया। नाक, सूंघकर ज्ञान लिया। मुख, बोलकर, पढ़कर कुछ पढ़ा तो ज्ञान ले लिया। स्पर्श कर कर ज्ञान ले लिया। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमने ज्ञान ले लिया। अब सिर्फ हम लेंगे तो है नहीं, हम कुछ देंगे भी, करेक्ट? अब जो देने वाली इंद्रियां में तो होंगी मेरी, भाई कुछ लिया तो मेरी देने वाली इंद्रियां होंगी, तो मेरे देने के कार्य को कहते हैं कर्म करना, तो उसे बुलाता है मेरी कर्म इंद्रियां। तो लेने वाली ज्ञान इंद्रियां और फिर लेकर करने वाली कर्म इंद्रियां, तो मेरी 5 कर्म इंद्रियां। तो सेकंड कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर मेरा 19 चीज़ों से बना है। उन 19 चीज़ों को 4 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी ज्ञान इंद्रियां, दूसरी कैटेगरी कर्म इंद्रियां, कर्म करने वाली। अब मैं कर्म किससे कर रहा हूं? अपने हाथों से कर्म कर रहा हूं, अपने पाँव से कर्म करता हूं, और पढ़ो अपनी वाणी से, जैसे पढ़कर कर रहा हूं, ज्ञान ले रहा हूं, तो बोलकर ज्ञान दे भी रहा हूं, करेक्ट? तो बोलकर ज्ञान दे रहा हूं। फिर सेक्स करके बच्चे पैदा करता हूं, उससे ज्ञान होता है। अपना मल मूत्र त्यागता हूं, उससे कुछ निकलता है, करेक्ट? तो कुछ क्रिया जो हो रही है, क्रिया मेरे हाथों से हो रही है, मेरे पाँव से हो रही है, मेरी बोलने से हो रही है, मेरे मल मूत्र से और मेरे बच्चे पैदा करने से, वो क्रिया हो रही है, करेक्ट? तो क्रिया ज्ञान लेने वाली 5 इंद्रियां और कर्म करने वाली 5 इंद्रियां, करेक्ट? ये हो गई कितनी? 5 जमा 5 कितने होते हैं? बचा 5 जमा 5 कितने हुए? थैंक यू। तो मेरी 10 हो गई। कितने रह गए अभी? थैंक यू। 9 में से 5 होती हैं मेरी प्राण वायु। एक वायु, शरीर के अंदर 5 किस्म की वायु होती हैं। एक वायु जो शरीर के अंदर जाती है, एक शरीर के बाहर आती है, एक शरीर में डाइजेशन करती है जो खाना पचाती है, एक पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो 4 हो गई, करेक्ट? अभी 5 नहीं बता रहा, अभी 4 हो गई। एक शरीर के अंदर, एक बाहर, एक डाइजेशन और एक पूरे शरीर में व्याप्त। तो ये होती हैं मेरी प्राण, अयान, समान और व्यान।
प्राण, अयान, समान, व्यान। तो 4 हो गई, ठीक जी। 5वीं वायु जो है वो होती है उदान वायु। सबसे इंपॉर्टेंट होती है उदान वायु हमारे शरीर में। हम जर्नल भाषा में बोलते हैं ना कि जी उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। तो कौन से वाले प्राण निकल गए? ये तो 5 प्रकार की प्राण वायु हैं। तो जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उदान वायु प्राण पूरा पूरा है। उदान वायु प्राण, उदान वायु होती है जो शरीर से प्राण इस पूरे सूक्ष्म शरीर को, पूरी आत्मा को कैरी कर कर दूसरे हार्डवेयर में लेके जाती है। तो इससे बोला जाता है उदान वायु। तो 5वीं वायु होती है मेरी उदान वायु, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उदान वायु ही है जो बाहर निकलती है। तो जब हम बोलते हैं कि किसी के प्राण निकल गए तो मतलब उसके शरीर से उदान वायु निकल गई। आपका डाइजेशन खराब हो गया, मतलब कि आपकी एक किस्म की वायु में गड़बड़ है। आपको वात हो गया, पित्त हो गया, तो वो एक किस्म की वायु में गड़बड़ है। तो वायु में गड़बड़ चल रही है, हम उसको ठीक करते रहते हैं। लेकिन जब अगर शरीर से उदान वायु निकल गई, मतलब कि वह शरीर अब यहीं रह गया, अब वो सूक्ष्म शरीर कहीं और जाएगा। तो 5वीं वायु होती है मेरी उदान वायु। तो 5 5 5 कितने हुए? थैंक यू, ध्यान से सुना उसने। 15। अब आते हैं हम लोग लास्ट कैटेगरी के ऊपर। पहली कैटेगरी थी ज्ञान इंद्री, दूसरी कैटेगरी कर्म इंद्री, तीसरी कैटेगरी प्राण वायु, ठीक जी। तो मेरे सूक्ष्म शरीर के 15 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट, अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे पास कितना समय होता है प्रभु जी? ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये कई दिन चलने वाली डिस्कशन है। हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे। जो अपना यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ हम लोगों ने उसी पर रहेंगे हम लोग। अब जो आखिरी डिस्कशन, जो आखिरी टॉपिक है हमारा इस सूक्ष्म शरीर का सेक्शन, उसको बोला जाता है इंटरनल सेंस। क्या बोलेंगे? अंतरंगा सेंस, आंतरिक सेंस, इंटरनल। चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी पे समझने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ करूँगा, वही चीज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक? और अगर आपके पास नहीं भी है तभी बोल लें ऐसा, ठीक? एग्जाम्पल, ये मेरा मोबाइल है। इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि मैं मोबाइल नहीं हूँ, मेरा मोबाइल है। मोबाइल में और मेरे में फ़र्क है, करेक्ट? कोई डाउट नहीं है। फिर से करते हैं। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा ग्लास है, ये मेरा माइक है। यहाँ तक लॉजिक समझ आ रहा है कि मैं माइक नहीं हूँ, मैं ग्लास नहीं हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा शरीर है। ये तो अगर मेरा शरीर है तो इसका मतलब मैं और शरीर दो अलग चीज़ें हो गई। जैसे मेरा मोबाइल, तो मैं और मोबाइल दो अलग वस्तुएं हो गई। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा कान, तो मैं और कान अलग वस्तु हो गई। मेरा शरीर मतलब मैं और शरीर दो अलग वस्तुएं हो गई, करेक्ट? इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे ही है। तो जो मैं हूं वो कौन है, हमने उसको समझना है अब, करेक्ट? अब हम मैं के ऊपर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे कि अब मैं जो हूं वो आत्मा हूं या मैं कुछ और हूं। हम बोलचाल में तो बोल देते हैं कि मैं आत्मा हूं, पर अभी हम समझते हैं कि जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा शरीर है, ये कौन बोल रहा है। अब हम इसको समझेंगे, करेक्ट? यहां तक कोई डाउट नहीं? थैंक यू। अब आते हैं हम चौथी कैटेगरी में। चौथी कैटेगरी के अंदर जैसा माता जी ने बोला कि सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, बिल्कुल ठीक बोला माता जी ने। कई जगहों पर शास्त्रों के अंदर हम बोलते हैं इसको अंतःकरण, अंतःकरण, अंदर का करण, ठीक? इंटरनल अंतःकरण। और आप में से एकादशी को रखते हैं व्रत?
तो वो कौन सा दिन होता है हमारे दिनों में? 11वां दिन, 12वां दिन, कौन सा दिन? तो एकादशी मतलब 11वां दिन। अगर मैं बोलूँगा प्रतिपदा तो पहला दिन, द्वितीया दूसरा दिन, तृतीया तीसरा दिन। तो जब शास्त्रों में कहीं पर लिखा हुआ आए मन, बुद्धि, अहंकार, सिर्फ 3, तो अब ये मानने की वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, इस पूरे 19 चीज़ों की बात कर रहे हैं, पर अब ये 3 चीज़ों पर ही समझाने के लिए बोल दिया, तो उसको बुलाता है अंतःकरण त्रेता। 3 चीज़ें हो गई, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण त्रेता। लेकिन जब मैं इसमें चौथी चीज़ जोड़ लूँगा तो हम बोलेंगे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो ये हो जाएगा अंतःकरण चतुर्थी। कुछ 4 हो गए। कई कई जगहों पर सूक्ष्म शरीर को समझाने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज हो जाता है, मन, बस। जैसे आज का टॉपिक है आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, तो आइडल माइंड सिर्फ एक मन बोल दिया कि मन मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर। तो कई जगहों पे शास्त्रों में किस टॉपिक पर कितना समझाना है उसके हिसाब से उसकी फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे कई जगहों पे सिर्फ ये बोला जाएगा आपका भौतिक शरीर, अब वहाँ ये नहीं बोला जाएगा कि पंचभूत भौतिक शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु द्वारा, नहीं, सिर्फ भौतिक शरीर बोल दिया जाएगा। तो ऐसे ही अगर कई जगहों पे सिर्फ मन लिखा है वो भी सही है, सूक्ष्म शरीर के बारे में बोला जा रहा है। कई जगहों पे मन, बुद्धि, अहंकार लिखा है वो भी ठीक है। कई जगहों पे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त लिखा है वो भी ठीक है। कई जगहों पे अंतःकरण त्रेता लिखा है वो भी ठीक है। कई जगहों पे अंतःकरण चतुर्थी लिखा है तो वो भी ठीक है। और कहीं फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन आ रही है ऐसे 19 चीज़ों की तो वो भी ठीक है। क्लियर? तो इसमें से कुछ भी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो, जिस टॉपिक को समझाना जा रहा है उस टॉपिक से रिलेशन में हमने सूक्ष्म शरीर को कितना समझाना है वो उतना ही लिखा होता है, बस। कोई प्रश्न माता जी का? ये बताइए कि मन और चित्त में क्या डिफरेंस है? अभी चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं माता जी। अब हम इन्हीं 4 चीज़ों में जाने वाले हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त में क्या फ़र्क है, हम इसी में जाने वाले हैं अब। अब आता है हमारा सबसे खास चीज़ जो है मन। ठीक जी, पहली कैटेगरी हम ये बोल रहे हैं ना, मन, बुद्धि, अहंकार, या मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो जो मन है, मन मेरा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ठीक, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। मन के वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, पर यहाँ पर समझने के लिए मन की हमने 2 मुख्य कैटेगरी समझेंगे। पहली कैटेगरी मन की संकल्प, दूसरी कैटेगरी विकल्प। संकल्प का मतलब हुआ यस मुझे ये चाहिए, विकल्प का मतलब हुआ मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे हम जब कोई परिक्रमा शुरू करते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं कि जी हम परिक्रमा पूरी करेंगे। हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो पंडित जी पहले संकल्प कराते हैं कि जी ये अनुष्ठान हम पूरा करेंगे। तो संकल्प का मतलब हुआ एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, विकल्प का मतलब हुआ किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। मतलब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इतने सूक्ष्म लेवल पर, इतने छोटे लेवल पे होती है कि अभी जब प्रोग्राम के बाद आपको डिनर प्रसाद मिलेगा और प्रसाद में अगर 4 आइटम्स हैं तो आपको रोटी तोड़ोगे, सोचोगे कि यार ये खाऊं कि ये खाऊं, अभी क्या लूं। होता ना कई बारी सलाद पड़ी होती है, खीरा लूं कि गाजर लूं, समझ रहे हो। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ पर भी, मतलब हम जस्ट खा रहे हैं अभी, तब भी ये कन्फ्यूजन होती है कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। तो मेरा ये सूक्ष्म मन इतना सूक्ष्म तरीके से कार्य कर रहा होता है कि हर छोटी छोटी चीज पर ये मेरे को कंफ्यूज रखता है। करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। करेक्ट? ऐसे होता है हमारे साथ। और ये करूं नहीं करूं के अंदर गड़बड़ क्या हो रही होती है कि मैं एक कंफ्यूज स्टेज पे रहता हूं कि मैं अपने करियर में ये करूं कि वो करूं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं साल में कई बार ही यूरोप जाता हूं अपने काम को लेकर। और जब मैंने पहली बार जाना शुरू करा तो अब वहाँ पर क्या होता है कि कहीं बाहर तो खाना नहीं था, तो मैंने खुद ही अपने बर्तन, अपने मसाले, अपना राशन लेके जाता हूँ
और घर पर खुद ही पकाता हूँ। मैंने पहली बार जब गया और शुरू करा तो मेरे को माताओं के लिए बड़ा प्रेम आ गया कि भाई साहब इन सबको माताओं को बड़ा प्रेम है, बड़ा आशीर्वाद है और बड़ा नमस्कार है जी। क्यों? ट्रस्ट में बड़ी समस्या होती है सोचने के लिए। आप सोचो कि माताओं को सोचना पड़ता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, अब दोपहर को लंच में क्या बनाएं, शाम को स्नैक्स में क्या बनाएं, रात को डिनर में क्या बनाएं, अगले दिन सुबह फिर क्या बनाएं, और रिपीट ना हो जाए कि घर वाले, पति, सास, ससुर, बच्चे बोलेंगे क्या वो दोबारा खिला रहे हो, रिपीट ना हो जाए। फिर लंच में क्या बनाएं, फिर डिनर में क्या बनाएं। मतलब मैं जब अकेले था तो मैं ये सोचता था बॉस अब अगला क्या खाना है मैंने, मतलब मेरा दिमाग इसी में लगता था कि अब मैं क्या बनाऊं। तो मतलब माताओं को प्रणाम कि उसको कितनी कन्फ्यूजन है कि अगला क्या करें। तो मन हर स्थिति में, हर समय, हर चीज में, हमेशा मन का कार्य ही ये है आपको कंफ्यूज रखना। मन कभी भी आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा। मन हर चीज में आपको कंफ्यूज रखेगा। नाई के पास गए कटिंग कराने के लिए, नाई कंफ्यूज कर देगा, भाई कौन सा चाल काटूं, इधर इधर छोटा करूं, इधर छोटा करूं। सर तो मतलब मन कभी भी आपको क्लियर आंसर नहीं देगा। मन का कार्य ही आपको कंफ्यूज रखना है। तो आप एक बात मान के चल लो कि अगर कंफ्यूजन में मैं कुछ काम करूंगा, कंफ्यूजन में, तो वो काम के सही होने के और गलत होने के दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। करेक्ट? आप सबके सब स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, पढ़ाई करते वक्त अगर मैं अपनी पढ़ाई कर कर सही तरीके से नहीं गया और एक क्वेश्चन आया जिस पर मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो मुझे डाउट रहेगा कि जो मैं आंसर कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। केबीसी की तरह वहां मुझे लाइफलाइन नहीं मिलेगी करने के लिए। केबीसी में तो फिर भी लाइफलाइन मिल जाएगी, वहां लाइफलाइन क्यों मिलती है? क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट? तो वो जो लाइफलाइन है वो क्या है अभी समझते हैं हम उसको। तो ऑलवेज रिमेंबर, मन से करा गया कार्य हमेशा कंफ्यूजन वाली स्टेज पे रहेगा आपके साथ। अब जैसे जो वर्ड है आइडल माइंड, आप पहले तो ये मान लें कि टेक्निकली तो ये वर्ड ही गलत है। माइंड कभी भी आइडल नहीं होता। माइंड के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, करे या नहीं करे। करेक्ट है जी? तो जब हम बोलते हैं आइडल माइंड, डेविल्स वर्कशॉप, इसका मतलब ये हुआ कि मन बोल रहा है कि कृष्ण भक्ति नहीं करनी और बाकी सारे कार्य मुझे करने हैं, तो वो होगा डेविल्स वर्कशॉप। एग्जाम्पल, बिल्कुल ईमानदार से बताइएगा, बिना कोई संशय के, बिल्कुल सच्चाई के साथ, आप में से किस किस को अपने घर में हर महीने लक्ष्मी, सैलरी, बिजनेस से पैसा, इनकम, पॉकेट मनी या माताओं के घर के खर्चे के लिए लक्ष्मी किस किस को चाहिए अपने घर में? कोई ऐसा जिसको अपने घर में हर महीने पैसा नहीं चाहिए? देखो ये भगवान के सामने पूछ रहा हूँ, ईमान बता दो, सबको चाहिए। आप सोचें, लक्ष्मी तो रावण को भी चाहिए थी और उसने क्या करा? वो लक्ष्मी को तो ले आया, राम को छोड़ दिया। हम लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी को ले आते हैं, नारायण को छोड़ देते हैं। नारायण जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, जब सत्यनारायण कथा करेंगे उस दिन शाम को आ जाना, बाकी टाइम आप अपने घर पर। मुझे लक्ष्मी चाहिए। पर लक्ष्मी को अगर हम छोड़ दें और नारायण को ले आएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। तो अब हमें लक्ष्मी चाहिए कि नारायण चाहिए? हमें नारायण आएंगे, भगवान श्री हरि आएंगे। जब हरि आएंगे ना तो सिर्फ हरि नहीं बोलते, बोलते हैं श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। तो जब कृष्ण आएंगे तो पीछे पीछे श्री आ जाएगी अपने आप ही। तो लक्ष्मी के पीछे नहीं जाना, हमने नारायण की सेवा में रहना है। नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी स्वतः आएगी, आपको बुद्धि मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो मन है जब वो आइडल होता है, आइडल मतलब जब वो नारायण की सेवा नहीं करता, तब वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा होता है जो असुरों वाली होती है। वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की।
तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अपने मन को काबू करना। लेकिन अर्जुन ने तो खुद भगवत गीता में, अर्जुन जैसे महान भक्त, मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट भगवत गीता अर्जुन के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाई है। वो भगवान के सबसे प्रिय मित्र भी हैं, सबसे प्रिय भक्त भी हैं। और इनफैक्ट अगर आप लोगों को बद्रीनाथ की कथा पता है तो वो नर नारायण भी हैं। तो अर्जुन जैसे महान भक्त ने भी कह दिया, भैया मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर मन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मन की जो कन्फ्यूजन है वो तो रहेगी रहेगी। अब उसका कोई तो सोल्यूशन होगा हमारे पास। तो हमारी सेकंड कैटेगरी थी मन के बाद क्या थी? बहुत धन्यवाद आपका। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पक्का वही लिखा हुआ है? बिल्कुल नीचे देखो, मन के बाद। वेरी गुड। मैंने जानबूझ के दिखाया कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। तो मन के दो कार्य लिखे हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प मतलब एक्सेप्ट, विकल्प मतलब रिजेक्ट। अब ये जो कंफ्यूजन स्टेज है, ये कंफ्यूजन स्टेज को कौन ठीक करेगी? बुद्धि। बुद्धि के भी अगेन बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मुख्य तौर पर दो कैटेगरी लेते हैं बुद्धि की हम। बुद्धि की दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है डिस्क्रिमिनेट करना, भेद करना, तर्क करना, लॉजिक करना, चीज को सही तरीके से समझना। और दूसरा बुद्धि का कार्य होता है डिसीजन लेना। तो अब मैं जो डिसीजन लूंगा वो मन के बेस पर लूंगा कि बुद्धि के बेस पर लूंगा? क्योंकि मन का तो कार्य ही कंफ्यूज रखना है। मन को हमेशा उसका कार्य ही मन का ये है, आपको यस नो यस नो यस नो में रखे रखना। करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। बुद्धि उस मन को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई मैं बाजार गया, मुझे गोलगप्पे दिखे, मेरा गोलगप्पे खाने का मन करा, मन कह रहा है गोलगप्पे खा ले यार, बड़े दिनों खाई नहीं। बुद्धि कह रही है मौसम ख़राब है, पेट खराब हो जाता है, पहले खाया था गला ख़राब हो गया था, अभी मुझे यहाँ जाना है, मुझे लेक्चर देना है, मेरा गला ख़राब हो जाए, कैसे बोलूँगा, बच्चे के स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे को नहीं खिलाना। तो मन तो कह रहा है खा लो, बुद्धि कह रही है अभी नहीं खाना। करेक्ट? ऐसे होता है हमारे साथ। तो डिसीजन हम मन से बेटर लेंगे कि बुद्धि से बेटर लेंगे? क्या कहते हो आप? क्यों? मन तो हर समय इधर उधर चलता है। और बुद्धि? बुद्धि मेरा सही तरीके से उसको तर्क करेगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी, उसको समझेगी, लॉजिक लगाएगी, और उसके बाद सेकंड कार्य बुद्धि का है डिसीजन लेना। लेकिन यहां पर भी हम फंस जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनसे पीछे पूछोगे तो वो बुद्धि से बड़े सारे तर्क दे देंगे, जी शराब पीना सही क्यों है। जो लोग क्लब जा रहे हैं बड़े सारे आपको लॉजिक दे देंगे, जी वहाँ जाना सही क्यों है। प्रभु जी ने बहुत सारे लोगों को कॉल करके बुलाया होगा, माताओं ने कॉल करके बुलाया होगा, तो कई लोग नहीं आए होंगे, वो आपको बड़े सारे लॉजिक दे देंगे, जी क्यों नहीं आए। तो बुद्धि भी तो आपको गलत डिसीजन करने के लिए कह सकती है, यस कि नो, और होते भी हैं। तो मतलब पहले तो हम यहाँ कंफ्यूज थे कि सिर्फ मन है जो मेरे को कंफ्यूजन में रख रहा है, और अभी आपने बोला कि डिसीजन मन से नहीं चाहिए, बुद्धि से लेने चाहिए। पर बुद्धि भी तो कई बार हमको डिसीजन दे देती है, पर वो डिसीजन गलत होते हैं। शराब पीने के लिए तो मन ही कहता है, लेकिन बुद्धि उसको एग्री मान लेती ना, बुद्धि दे देती है लॉजिक कि पी ले यार, इसके जोर पर, मन के जोर से। लेकिन बुद्धि मान तो लेती है। बुद्धि फिर सिद्धांत भी दे देती है, लॉजिक भी दे देती है। भाई थोड़ा बहुत तो डॉक्टर भी अलाउ करता है, लीवर ठीक हो जाता है, सर्दी का मौसम है, ब्रांडी तो पी लेते हैं दवाई रूप में। तो बुद्धि बड़े सारे लॉजिक दे देता। माता जी को अभी आ गया लॉजिक। अब देखो, बुद्धि तो लॉजिक सिद्धांत आपको दे ही देगी। तो अब यहां अगले कंफ्यूजन आ गई कि मन कंफ्यूज कर रहा है, और जब बुद्धि है, अभी हमने समझा कि जी बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना, लॉजिक करना, समझना और फिर डिसीजन देना। लेकिन वो सारे लॉजिक के साथ भी बुद्धि मेरे को कभी कभी गलत डिसीजन दे सकती है। क्यों देती है बुद्धि मुझे गलत डिसीजन? अब हम चलते हैं हम
तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी क्या है मेरी? थैंक यू सो मच, माताएं ज़्यादा एक्टिवली बोल रही हैं। तीसरी कैटेगरी क्या है? 2 मिनट। तीसरी कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी क्या थी? दूसरी? तीसरी? थैंक यू। यहाँ पर लोग जाग रहे हैं। तो हमारी तीसरी कैटेगरी आ गई अहंकार। सबसे ज्यादा डेंजरस कैटेगरी होती है अहंकार। सबसे डेंजरस, सबसे मोटी थिक लेयर होती है अहंकार की। जैसे मैंने शुरू में बताया कि तटस्थता शक्ति होती है, जीव शक्ति, समझने के लिए हमने बोला आत्मशक्ति। जब वो पृथ्वी पर गिरती है तो उसको पहले सूक्ष्म शरीर की कवरिंग होती है और उसके ऊपर स्थूल शरीर की कवरिंग होती है। जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर में जो सबसे पहली कवरिंग आत्मा के पास है, जो आत्मा के बिल्कुल नज़दीक जो कवरिंग है, वो कवरिंग है हमारे अहंकार की। सबसे डेंजरस चीज़ जो है वो है अहंकार। आप में से किसी को कुछ अहंकार है? अब हमें तो कोई अहंकार नहीं है जी, हम तो बिल्कुल हम्बल हैं, सॉफ्ट हैं, स्वीट हैं, भक्त हैं, सबकी सेवा करते हैं। अब अहंकार क्या करता है वो समझते हैं। अहंकार की अगेन 2 कैटेगरी, ठीक है जी। पहली कैटेगरी फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या अहंकार, पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी सही रियल ईगो, क्या बोलेंगे उसको? अस्तित्व अहंकार, नहीं, रियल ईगो। रियल को क्या बोलते हैं हम लोग? एक फॉल्स ईगो, एक रियल ईगो, ठीक जी। जो मेरा मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार में 3 चीजें आती हैं, ठीक। मिथ्या अहंकार में अब समझिएगा कि क्या ऐसे ही कार्य होता है। पहला मिथ्या अहंकार की कैटेगरी आती है कि मेरा अहंकार कहता है कि मैं करता हूं, मतलब मैं करता हूं, मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं करता हूं, ठीक जी। दूसरी कैटेगरी होती है मैं भोगता हूं, मतलब इस लेक्चर का जो श्रेय है वो मैं भोग रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा गुणगान होना चाहिए, मुझे व्यास आसन दो, मुझे माला दो, मैं भोगता हूं। तीसरा कैटेगरी आती है, वो होती है मैं, बच्चे ने बोला मैं शरीर हूं। सारी समस्या यहीं से शुरू होती है हमारी। जिस वक्त अहंकार, मेरा मिथ्या अहंकार मुझे ये कहता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं और मैं शरीर हूं, मतलब कि अगर मैं शरीर हूं तो शरीर से जुड़ी चीजें ही तो मेरे लिए हैं, तो उसमें कंफ्यूजन क्या है? मैं चाहे डिस्को जाऊं, क्लब जाऊं, गोलगप्पे खाऊं, कहीं भी जाऊं, जो मर्जी करूं, सब कुछ मेरे शरीर के सुख सुविधा के लिए है, क्योंकि मैं ही तो शरीर हूं। जब तक मेरा अहंकार इसको मानता है कि मैं शरीर हूं, तब तक सारी कंफ्यूजन रहती है। तो बुद्धि भी यही मानेगी कि मन कह रहा है कि शराब पीनी है, नहीं पीनी, पीनी है, नहीं पीनी, कंफ्यूजन में है। बुद्धि कहती है कि पीऊं कि नहीं पीऊं, लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझें जरा हम, फिर मैं डिसीजन दूं। बुद्धि को पीछे से अहंकार बोलता है कि अरे तू तो शरीर तो है, और शरीर का कार्य ही मजे लेना है, जा तू मजे ले। तो अहंकार बुद्धि को बोलता है कि तू शरीर है, तू भोगता है, तू करता है, जा एंजॉय कर। बुद्धि कहती है हाँ मन तू सही बोल रहा है, जा एंजॉय कर। तो टेक्निकली अहंकार गाइड कर रहा है बुद्धि को, बुद्धि अहंकार के बेस पर कि मैं कौन हूं, उस बेस पे कार्य करती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, यहाँ काफ़ी भगवद गीता लगी हुई है यहाँ पर भी, और आप लोगों ने गीता मैराथन भी करा भी आप लोगों ने। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं अहंकार की कि मैं है ना, तो भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार बोला मेरी पूजा करो, मेरे धाम आओ, मेरे को नमस्कार करो, मेरा संकीर्तन करो, मेरा कीर्तन करो। तो ये तो भगवान बार बार मैं बोले जा रहे हैं। तो क्या भगवान में भी अहंकार है?
सवाल सही है, लॉजिक क्लियर है। हम बोल रहे हैं कि हमको ये वाला मैं नहीं करना, और भगवान तो खुद ही श्रीमद् भगवत गीता में बार बार मैं बोले जा रहे हैं। कितनी बार बोला भगवान ने? तो क्या भगवान भी इस अहंकार के वश में हैं अभी? तो इसका क्या आंसर है? लेकिन ईगो तो है ना भगवान में भी, भगवान मामा बोल रहे हैं ना। अब आप सोचें एक बार ध्यान पूर्वक, आप में से शादी किस किस की हो गई है और बच्चे किस किस के हैं? थैंक यू। आप में से बच्चे किस किस के हैं? बच्चे, ठीक है जी, ओके। अब आप एक विचार करें, और जो बच्चे हैं अब उनके लिए, अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जिनका विवाह नहीं हो चाहे नहीं है, आप लोगों की माता हैं, पापा हैं, आपकी मदर हैं, पापा हैं। अब एक सवाल यहाँ पर, आपके पापा अगर ये बोल रहे हैं कि मैं पापा हूँ, बच्चा पैदा हुआ, उसको गोदी में लिया, बेटा बोल पापा, बोल पापा, तो पापा को अहंकार है भाई, वो पापा हैं तो वही बोलेगा मैं पापा हूँ, और माँ बोलेगी कि हाँ मैं माँ हूँ। तो उसमें कन्फ्यूजन क्या है? अगर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं बीज प्रता पिता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं पापा हूँ, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हमें। तो इसमें कोई अहम नहीं है। पापा अपने आप को पापा ही तो बता रहे हैं, पापा इतना कह रहे हैं कि मैं चाचा ताया हूँ। करेक्ट भाई, सिंपल लॉजिक। हमारे पास पूजनीय बहुत सारे हैं। मेरे चाचा जी पूजनीय, ताया जी पूजनीय, मामा जी पूजनीय, चाची पूजनीय, फूफा पूजनीय, मौसा पूजनीय, आप सब पूजनीय, सारा सृष्टि पूजनीय, सारे देवी देवता पूजनीय, हर एक जीव पूजनीय, चींटी भी पूजनीय, सब मेरे लिए पूजनीय हैं। पर भजनीय, पूजनीय सारे, भजनीय सिर्फ श्री कृष्ण। तो पूजनीय सारे हैं, भजनीय हम भजन क्रिया कर रहे हैं। हम आरती नहीं करते और बोलते हैं कि धन संपत्ति घर आए हो, हम भगवान की भजन कर रहे हैं। तो जब हम भजन कर रहे हैं तो भजनीय इज ओनली श्री कृष्ण, पूजनीय सारे हैं। जितने ये देवी देवता हैं ये बहुत हाईली रिस्पेक्टेड हैं। हमने किसी देवी देवता की निंदा नहीं करनी, वो सब के सब भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिस युग में आए हैं, ये सब देवी देवता बड़े महान भक्त हैं जो महाप्रभु की सेवा करने आए हुए हैं। पर मेरे लिए मेरे चाचा ताऊ मामा फूफा सबकी इज्जत है, पर इंस्ट्रक्शन तो मैं अपने पिता की मानूंगा ना। ऐसे ही है ना, आपके पिता कुछ बोलें और चाचा मामा फूफा कुछ बोलें तो मैं किसकी सुनूंगा? पिता की सुनूंगा। तो ऐसे ही सारे देवी देवता हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, पर मेरे लिए भजनीय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मुझे दी भगवान श्री कृष्ण ने। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं इसी के लिंक के अंदर ही, जितने भी हमारे पुराण हैं उन पुराणों में हमने उन देवी देवताओं को ग्लोरीफाई करा है। मान लेते हैं, प्रभु जी आपका नाम क्या है? आज यहाँ पर रोशन प्रभु का जन्मदिन है जी, और रोशन प्रभु के जन्मदिन के ऊपर हम सब इकट्ठे हुए और मंदिर से हमने सरप्रिया प्रभु को बुला लिया, मोहन रूपा प्रभु को बुला लिया, सन्यासी को बुला लिया, सब लोग आए हुए प्रोग्राम में। और आज रोशन प्रभु को जन्मदिन, और सारे के सारे रोशन प्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कितने अच्छे भक्त हैं, कैसी माला करते हैं, सुबह मंगल आरती करते हैं, सेवा करते हैं, डेडिकेशन से रहते हैं, सब इन ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब कोई नया व्यक्ति आया, वो आके देखेगा यार जो बड़े बड़े सन्यासीज आए हुए हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट, सरप्रिया प्रभु, सब सीनियर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी, सब इस छोटे से बालक रोशन का कितना गुणगान कर रहे हैं, मतलब कि ये रोशन इन सन्यासियों से भी ऊपर है। अगला व्यक्ति सर वही सोचेगा, करेक्ट ऐसा सोचेगा, भाई केक भी ये काट रहे हैं, मालाएं भी इसको पहनाई जा रही हैं, गुणगान भी इनका ही हो रहा है, आज सब इन्हीं के पास आ रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं कि हमारी फोटो भी आ जाए रोशन के साथ। सब भैया सेंटर पॉइंट सिर्फ रोशन। और कोई भी नया व्यक्ति देखेगा क्या कि जी हाँ रोशन प्रभु ही सर्वोपरि हैं। तो ऐसे ही हमारे पुराणों में अगर हम देवी पुराण पढ़ेंगे तो माता देवी को ग्लोरीफाई करा हुआ है,
पर क्या उस देवी पुराण में माता देवी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है मेरे को कि मुझे जीवन जीना कैसे है? कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ हमने उनको ग्लोरीफाई करा है क्योंकि वो पुराण डेडिकेटेडली माता के लिए है। शिव पुराण भगवान शिव के लिए है, हमने उनको ग्लोरीफाई करा है। ऐसे ही शिव जी को, गणेश जी को, देवी को, अलग अलग पुराणों में अलग अलग लोगों को हमने उनको ग्लोरीफाई करा, उनका हमने बहुत अच्छे से सम्मान करा। पर हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कि मेरे को इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ ईच इंडिविजुअल को जीवन जीना कैसे है, ये सिर्फ हमको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ही ज्ञान दिया है और कहीं ज्ञान नहीं है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेरे लिए सिर्फ भगवत गीता में है और कहीं भी नहीं है। इसके अलावा आप कहीं कुछ भी बुक्स पढ़ोगे वो सब उनको ग्लोरीफाई करने के लिए हैं। मेरे लिए डायरेक्ट मेरा जो मैनुअल है वो भगवत गीता है। हर एक टेक्निकल चीज के साथ एक मैनुअल आता है, ऐसे ही इस शरीर के टेक्निकलिटी के साथ एक मैनुअल आया हुआ है, वो है भगवत गीता। तो अगर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर मेरा पिता कह रहा है कि मैं पिता हूं, तो वो अहम नहीं है, वो प्रेम है। भगवान का हमारे लिए प्रेम है। जब बच्चे को बोलता है पिता कि बोल पापा, बोल पापा, और जब बच्चा बोलता है पापा, तो पिता कितना खुश होता है। तो जब हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो सोचो भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे हमारे से कि हाँ मेरा बच्चा मेरा नाम पुकार रहा है, बोल रहा है पापा पापा। कितना आनंद आता है। और माता ही बताती है कि पिता कौन है, करेक्ट भैया? माता को ही पता ना कि बीज देने वाला पिता कौन है। तो जो शास्त्र हैं उनको माता की संज्ञा दी गई है। तो शास्त्रों में शास्त्रों को बताया गया माता, और शास्त्रों में बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्व कारण कारणम। तो कितनी ही जगहों पर और बार बार एक ही चीज बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पिता हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर भगवत गीता में भगवान बार बार बोल रहे हैं तो वो हमको सिखा रहे हैं प्रेम में कि बोलो, तो हम बोल रहे हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम थे कहां पर? अपने अहंकार पे। अहंकार के भी मिथ्या अहंकार पे, जहां पर मिथ्या अहंकार करता है कि कर्ता, भोक्ता और शरीर। जब तक मेरे अहंकार के अंदर ये रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक मेरी बुद्धि मेरे को सारे वो लॉजिक दे देगी, वो सारे लॉजिक दे देगी कि मैं शरीर हूं और तो शरीर के हिसाब से सोचकर कार्य कर ले। तो मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहंकार, ठीक? ऐसे ही मेरा एक रियल अहंकार भी है। ये तो था मिथ्या अहंकार, फॉल्स अहंकार। जो मेरा रियल अहंकार है, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अमीर आदमी हूं, तो इसमें जो अहंकार है वो मैं नहीं हूं, अमीर आदमी अहंकार है। मेरा अहंकार कैसे दिख रहा है? मैं अमीर हूं, तो मेरा अहंकार मेरे अमीरपन में दिख रहा है। मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, तो मेरा अहंकार मेरे उस बहुत बड़े एक्टर में दिख रहा है, करेक्ट? तो मेरा अहंकार मेरे उस मैं में नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं ही। अहम ब्रह्मास्मि, जैसा भी हमने एक एक्सरसाइज करी थी कि ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूं? मैं हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। तो ये रियल ईगो है, मेरी आत्मा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि जी मेरी आत्मा, तो मतलब मैं और आत्मा भी अलग अलग हो गए। मेरा शरीर, तो मैं और शरीर भी अलग अलग हो गए, ठीक जी? तो मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। दैट्स द राइट वर्ड। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, तो वो अहंकार सही है। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, तो सिंपल सा लॉजिक। इस घड़ी का एक एक पॉइंट
इस घड़ी का एक एक पॉइंट इस घड़ी के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। मैं इस पूरे को ही तो घड़ी बोलूँगा ना, तो हर चीज़ उस घड़ी के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर मैं आत्मा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। तो अगर मैं अपने आप को रियल ईगो में ये बोल लूँ कि मैं आत्मा हूँ, इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरा एक ही अस्तित्व है, मेरा एक ही स्वरूप है, वो है जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। मेरा स्वरूप आत्मा का गुण सिर्फ एक ही है, भगवान की सेवा करना। तो अगर तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं तो मैं अपने रियल अस्तित्व में हूं, और रियल अस्तित्व मेरी बुद्धि को बताता है कि हाँ भैया आप सेवक हो, आपने उसी हिसाब से कार्य करना है। फिर वो मेरा अहंकार बताएगा बुद्धि को, और बुद्धि बताएगी मन को कि ये करना है कि ये नहीं करना। तो करना ही नहीं करना मतलब ये चीज़ शरीर के लिए है नहीं करनी, ये चीज़ आत्मा के लिए है करनी है। तो अहंकार ने बताया बुद्धि को, बुद्धि ने बताया मेरे मन को। तो मेरा जो आइडल मन है वो डेविल्स वर्कशॉप नहीं बनेगा जब मैं पीछे मूल में ये मानना शुरू करूँगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान के आदेशों अनुसार कार्य करना है, मेरे को बार बार ट्रैवल नहीं करना। मान लो आपके पतिदेव रोज ही बाहर हों, रोज ही बाहर, घर ही नहीं आ रहे जी, तो आप दुखी हो जाओगे। आपकी बीवियां रोज ही बाहर हैं, आप दुखी हो जाओगे। कंपनी वालों ने आपको रोज ट्रैवलिंग करवा दी, शुरू शुरू में तो बड़ा मज़ा आएगा कि रोज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, एक समय के बाद आप पक जाओगे, भाई कहीं तो बेच दे दो, कहीं तो ठहरा दो, कोई तो एक जगह स्टेबल करो। लाइफ में इतनी हलचल 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 होने से बेटर होती है, हम कहते हैं यार कहीं तो थोड़ा सा ठहराव हो लाइफ में, करेक्ट। तो इतनी सारे अनंत जन्मों से हम ट्रैवल 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 कर ही जा रहे हैं, कहीं तो ठहराव हो। वो ठहराव कहाँ होगा? गोलोक धाम में। तो जब मैं ये मानूंगा कि मैं आत्मा हूं तो वही बात मेरा अहंकार मानेगा, वही अहंकार मेरी बुद्धि को बताएगा, वही बुद्धि मेरे मन को बताएगी। तो मेरा मन डेविल्स वर्कशॉप नहीं करेगा, मेरा मन भगवान की सेवा करेगा। और जब मेरा मन भगवान की सेवा करेगा तो फिर मैं इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को यूज़ कर कर एक सही जगह पहुंच जाऊंगा। वो है गोलोक वृंदावन धाम, भगवान के धाम, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष या मुक्ति, सरल भाषा में। इसकी फर्दर बहुत डिटेल्स हैं बट सरल भाषा में। नहीं तो क्या होगा, अभी भी अगर मैं उसी अहंकार में रहूँगा, उस मूल प्रॉब्लम में रहूँगा कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं शरीर हूँ, तो हर बार और बार बार मैं अलग अलग शरीरों में घूमता रहूँगा। आप विचार करें, आप जब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर आपको याद रहता है कि आप कौन हैं। इसका मतलब कुछ है अंदर, इस शरीर के अंदर, जो मेरे को पुरानी बात याद दिला देता है कि मैं शरीर हूँ, मैं अमन शुक्ला हूँ, मैं आदित्य कृष्ण हूँ, या मैं आत्मा हूँ, मैं दास हूँ, मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। तो वो क्या चीज़ है जो मुझे बार बार याद दिलाती है? कुछ तो होगा ना जो मुझे बार बार याद दिला रही होगी, करेक्ट। वो क्या चीज़ है? अब हम चलते हैं माता जी के प्रश्न पर, जो इसके पीछे की चीज़ आती है। अब अहंकार के भी पीछे वो आता है मेरा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, और अब आया मेरा चित्त। तो मन, बुद्धि, अहंकार था मेरा अंतःकरण त्रेता। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आ गया मेरा अंतःकरण चतुर्थी। तो जब मैं चित्त पे आता हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि जब हम सो के उठें तो मुझे मेरी पुरानी चीज़ें याद होती हैं, करेक्ट। ऐसे ही जब हम इस जीवन में उठे, इस जीवन में आए, इस शरीर में आए,
तो मेरे पुरानी चीज़ें मेरी कैरी होकर यहाँ पर आ गई और फिर आगे पुरानी चीज़ें कैरी होकर जाएंगी। तो जो मेरी चित है, चित एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, बहुत बड़ा वाला स्टोर हाउस है। वो इतना बड़ा स्टोर हाउस है कि जिस क्षण अनंत काल पहले जब हमने शुरू की थी चर्चा, तो हमने क्या कहा था कि तटस्थता शक्ति, याद है? तो तटस्थता शक्ति से जब जीव आत्मा इस भौतिक जगत में आई और उसको 2 किस्म के सूट मिले थे। क्या मिले थे? कौन से मिले थे? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब ये 2 सूट मिले, उसी वक्त सूक्ष्म शरीर के अंदर चित्त भी मिला। उस चित्त ने क्या करा? अनंत काल से जितने कालों में, जितने युगों में ब्रह्मा जी के अभी तो ब्रह्मा जी का चल रहा है 51वां दिन, पर कौन से वाले ब्रह्मा जी में हम आए होंगे पता नहीं, कौन से वाले युग में आए होंगे, मनवंतर में आए होंगे, किस काल में आए होंगे, किस योनि में आए होंगे, किस में नहीं, कितनी योनियों में, कितने कालों में हम आए होंगे। जितना कुछ हम लोगों ने करा, अनंत काल से जो कुछ हम लोगों ने करा, सब कुछ जो आया, जो गया, जो करा, हर एक चीज मेरी चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो गई। चित्त एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। तो जो चीज रिकॉर्ड कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग स्मृति, कि मुझे सब कुछ स्मृति में आ गया। तो चित्त इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट स्टोर हाउस, जिसने सब कुछ स्टोर कर लिया। उस स्टोर को बोला जाता है स्मृति। अब स्मृति में क्या हुआ? जिस चीज को मैं रिपीटेडली करता रहूंगा, रिपीटेडली, मान लो बच्चे का बर्थडे आने वाला है और बच्चे ने अपने बर्थडे के लिए पहले से ही मन में बना लिया कि मेरे को तो ये वाला गिफ्ट चाहिए, और वो बार बार माता को पिता को घर में बोली जा रहा है, रिपीट करी जा रहा है, मुझे तो डॉलर्स चाहिए, मुझे तो डॉलर्स चाहिए, मुझे तो डॉलर्स चाहिए, मुझे तो डॉलर्स चाहिए, वही बोली जा रही है। तो अब उसकी जो स्मृति है ना, जब वो रिपीट होती चली जाएगी तो वो उसके संस्कार में आ जाएगी, रिपीट होते होते। अब अगर उसको डॉलर्स नहीं मिली तो घर में तांडव, और डॉलर्स मिल गया तो आनंद। तो जिस चीज को हम रिपीटेडली करते रहते हैं वो हमारा बन जाता है संस्कार। जैसे हम अक्सर बोलते हैं इन बच्चों को तो बड़े अच्छे संस्कार मिले हैं। संस्कार कैसे मिले? कि बचपन से उनको बार बार कराया गया। जैसे स्कूल के अंदर बोर्ड्स के एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन पूरे साल भर आपको बार बार पढ़ाया जाता है। हमारे टाइम पर बोर्ड से पहले एक ही बार प्री बोर्ड होते थे। आज स्कूलों में 2 बार 3 बार भी प्री बोर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट करा दो, पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, उसका संस्कार तैयार कर दो कि जब वहाँ बैठे तो कोई फियर ही ना हो, आराम से एग्ज़ाम दे दे। तो ऐसे ही हमने अपने संस्कार ऐसे तैयार कर लेने हैं, जब मृत्यु भी आए तो कोई फियर ही नहीं है, पता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है जी। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हम तो धाम जा रहे हैं, हम धाम जा रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है। आओ मृत्यु, हेलो हाउ आर यू, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बार बार रिपीटेडली कर लिया। पर रिपीटेडली करना क्या है? मेरे को रिपीटेडली मेरे को करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये क्यों करना है मेरे को रिपीटेडली? कि मेरी जो स्मृति के अंदर अनंत काल से स्टोर हाउस है, उसके अंदर इस मंत्र की स्मृति है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे उस स्मृति को बनाना है और बनाकर उसको इतना रिपीट कर लेना है कि बाकी सारी स्मृतियां पीछे रह जाएं और ये वाली स्मृति मेरा संस्कार बन जाए। तो जब ये वाली स्मृति बनेगी और मैं इसको रिपीटेडली करूंगा, अगर रिपीटेडली नहीं करा तो आज आप क्लास में आए
और ये आपकी बन गई स्मृति, बस। पर स्मृति संस्कार कब बनेगी? जब मैं इसको रिपीटेडली करूंगा। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र हम कहते हैं हर रोज करने के लिए। क्यों रोज करने के लिए? कि ये स्मृति मेरी संस्कार बने। नहीं तो ये सिर्फ स्मृति स्मृति रह जाएगी। हम आए और हमने सिर्फ संदेश लिया, ना उपदेश लिया, ना आदेश लिया, जो हमने सबसे शुरू किया था। तो ये बात सिर्फ मेरी स्मृति में रह जाएगी, बस। पर अगर मैं इसको रिपीट करूंगा तो ये फिर मेरे संस्कार में आएगी। जब ये मेरे संस्कार में आएगी तो फिर ये मेरे चित्त में आएगी। तभी चैतन्य महाप्रभु ने एक स्टेटमेंट बोली हुई है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि जो चेतो दर्पण करना है, जो चित्त का हमने दर्पण, जो चित्त को साफ करना है, वो ऐसे ही साफ होगा कि रिपीट 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 कर कर कर, तो वो मेरा संस्कार बनेगा। जब वो मेरा संस्कार बनेगा तो फिर मैं ये मानना शुरू कर दूंगा और ये मुझे रियलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, हो जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मैं फिर मानना शुरू करूँगा। ये थ्योरेटिकली नहीं होगा। थ्योरी तो यहाँ पढ़ी, पर थ्योरी के बाद होगा ना प्रैक्टिकल। लड़कियों को, लड़कों को आटा गूंदना सिखा दिया, भैया सूखा आटा लिया, पानी लिया, थोड़ा सा पानी डालो, ऐसे ऐसे गूंदो, थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा पानी डालो, ऐसे ऐसे गूंदो, आटा गूंद जाएगा। थ्योरी हो गई, अब जाओ आटा गूंदो। करेक्ट? तो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो अगर आपने क्लासेस में संडे को आकर सिर्फ थ्योरी सुनी तो वो सिर्फ स्मृति बनती चली जाएगी और कभी किसी जन्म में, किसी जीवन में, किसी काल में, किसी युग में, किसी योनि में वो स्मृति के कारण हमें दोबारा कहीं प्रसाद मिल जाएगा, कहीं ऐसा आना मिल जाएगा, साधु संग मिल जाएगा। पर स्मृति को अगर हमें संस्कार में डालना है तो मेरे को रिपीटेडली करना पड़ेगा। पर रिपीटेडली आपसे कभी नहीं होगा। वो कैसे होगा? उसका सिर्फ एक सिद्धांत, सिर्फ एक सिद्धांत, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। अगर मैं ऐसा चाह लूं कि मैं रिपीटेडली उस स्मृति को संस्कार बना लूं, तो भगवान की एक और दासी है जो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ, हमसे भी ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ सेवा कर रही है, वो होने नहीं देगी। आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, जो माया देवी है ना, माया देवी होने ही नहीं देगी। आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से तंग करती रहेगी। एग्जाम्पल, आप में से हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कौन कौन करता है? ओके, कौन कौन नहीं करता? जो नहीं करते, मान दो कि नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई नहीं कर रहा या किसी ने नहीं शुरू करा अभी तक, तो बता सकते मैंने अभी तक बिल्कुल शुरू नहीं करी। आप करते हैं तो बता ही नहीं करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं करते, उसमें क्या कन्फ्यूजन है? हम यहाँ ये तो कर रहे हैं डिस्कशन आपस में। अब क्या है, एक बार हम सबके सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, ठीक है जी? बोलते हैं एक बारी सबके सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हमने हरे कृष्ण महामंत्र बोला। अब जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो आपका स्थूल शरीर ने पकड़ा हुई है माला को, स्थूल शरीर से आप बोल रहे हो, ठीक है जी? जीवा से बोल रहे हो, तो ये तो आपका सिर्फ स्थूल शरीर काम कर रहा है। पर अंदर चैंटिंग करते वक्त मोबाइल भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, लोगों को भी देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और मन कभी कहीं चले जाता है, कभी बुद्धि कहीं चली जाती है, कभी कुछ विचार कर रहा होता हूँ। तो मतलब मैं अपने स्थूल शरीर की इंद्रिय को तो कार्य कर रहा हूँ, पर अंदर का जो सूक्ष्म सॉफ्टवेयर है वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो जो हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक चैंटिंग, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेना और करना। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये रियल टाइम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये जो है, ये एक डोर है, बोलना और सुनना एक दरवाज़ा है। आप जो मंत्र बोल रहे हो, आपको उस वक्त ना सोचना, ना समझना, ना कुछ देखना, एक ही चीज़ पर फोकस करो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनूं मैं, सिर्फ उस पर फोकस।
जब भी आप अपने सुनने को सिर्फ इसको जिस दिन जैसे जिस मन के पर, जिस मंत्र पर, जिस कृष्ण पर, जिस राम पर, जिस हरे पर ये गेट टूटेगा, आपको देखेगा कि मैंने कुछ सोचना शुरू कर दिया, और उसी सेकंड आपको देखा अच्छा मैं कुछ सोच रहा हूँ, मतलब मैं सुन नहीं रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो दोबारा सुनना शुरू कर दो। तो जितना हम इसको सुनेंगे, अभी हमने क्या करा था, हमारी ज्ञान इंद्रिया है ना, तो जितना मैं इसको सुनूंगा उतनी मेरी स्मृति, मेरा संस्कार बनना शुरू हो जाएगी रिपीटेडली, और जितना मेरा ये संस्कार बनेगा उतना ही मेरा मन डेविल वर्कशॉप पे नहीं जाएगा, ऐसी वर्कशॉप पे रहेगा, सत्संग की वर्कशॉप पे रहेगा। दिस इज कॉल कि मेरे को स्मृति को संस्कार बनाना है। क्या मैं 5 मिनट और ले सकता हूँ, बहुत जल्दी वाले, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पक्का देख लो सबकी राय क्या है। सॉरी हम एक्चुअली में लेट आए, मैं बहुत जल्दी वाले लेता हूँ, फटाफट वाले में, क्योंकि माता जी ने जो चित्त का प्रश्न पूछा था मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा और मैं क्लैरिफाई कर दूँ। जैसे अभी हमने समझा चित्त एक बहुत बड़ा हमारा वेयर हाउस है, डेटाबेस है, उसके अंदर मेरे जितनी भी मेरी स्मृतियाँ मेरे अनंत काल से चली आ रही सारी की सारी स्टोर हैं, और वो स्मृतियों को संस्कार बनाने का काम मेरा अपना होता है रिपीट करने में। इस चित्त के अंदर इस बड़े स्टोर हाउस में एक और स्टोर हाउस है, मतलब एक तो अपने आप में बड़ा स्टोर हाउस है, उस बड़े स्टोर हाउस में एक और बड़ा विशाल स्टोर हाउस होता है। जब तटस्था शक्ति ऊपर से गिरी और उसको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिला, उसी वक्त मेरे कर्म शुरू हो गए। किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी समय, किसी भी योनि में पर कर्म कर रहा था, तो ये सारे के सारे अनंत जन्मों के कर्म जो स्टोर हुए हैं, उस स्टोर हाउस को बोलते हैं हम लोग संचित कर्म। सारा स्टोर हाउस, अनंत जन्मों के कर्म मेरे संचित स्टोर हाउस में आ गए। जब मुझे ये वाला शरीर मिला, जब माता का मुझे ये वाले शरीर के लिए गर्भ प्राप्ति का डिसीजन हो गया कि मेरे को ये गर्भ मिलेगा और ये शरीर मिलेगा, उस वक्त जब ये डिसाइड हुआ, अभी गर्भ भी नहीं मिला, जब ये डिसाइड हुआ कि मेरे को ये शरीर मिलेगा, उस वक्त उस बड़े से संचित कर्म के डेटाबेस में से एक बूंद बाहर आई, जिसको बोला जाता है प्रारब्ध। एक बूंद बाहर आई जिसको बोला जाता है प्रारब्ध कर्म, और वो प्रारब्ध मेरे इस शरीर के लिए दे दिए गए। अब इस शरीर में मैं जितने भी कर्म कर रहा हूं, मेरा यहाँ आना, वहाँ जाना, उनसे मिलना, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये चोट लगना, ये होना, मतलब ऑलमोस्ट बड़े बड़े सारे इवेंट्स, ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स इस जीवन के मेरे फिक्स्ड हो गए इस प्रारब्ध से। सो संचित कर्म एक बड़ा डेटाबेस, उसमें से एक बूंद बाहर आई, एक थोड़ा सा हिस्सा बाहर आया, उसको बोला गया प्रारब्ध, और वो प्रारब्ध सिर्फ इस जीवन के लिए है, बाकी अनंत जीवनों का स्टोर पड़ा हुआ है अभी। फिर इस प्रारब्ध से मैंने को गाड़ी मिलनी थी और प्रारब्ध से मुझे गाड़ी मिल गई, लेकिन गाड़ी मिलकर मैं डिस्को जाऊं कि सेवा में आऊं, इसको बुलाता है मेरा आगामी कर्म, कि मैं अभी इस वक्त उस प्रारब्ध कर्म से जो भी चीज़ मुझे प्राप्त हो रही है, उस प्राप्त होकर मैं अगला क्या रिएक्ट कर रहा हूं, मैं अगला क्या कर्म कर रहा हूं, तो उसको बुलाता है आगामी कर्म। कि अब मैं क्या कर्म कर रहा हूं जो मेरे संचित कर्म में जाके जुड़ जाएगा। प्रारब्ध में कुछ नहीं होगा, जो अभी कर्म कर रहा हूं कुछ तो फल अभी आ जाएगा और कुछ फल मेरे संचित में जाके जुड़ते रहेंगे जो आगे मिलेंगे। तो अब मेरा संचित कर्म प्रारब्ध तो मुझे जीवन में मिल गया, पर ये संचित कर्म जो है ये भी मेरे चित्त में स्टोर होता है। तो मुझे टेक्निकली अगर अपने मन को शुद्ध करना है या कंट्रोल करना है या सही डिसीजन लेना है, तो मन के पीछे मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा बुद्धि पर बुद्धि डिसीजन किस पर लेती है? अहंकार के बेस पर, कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। तो उसके पीछे फिर मैं आऊंगा अहंकार के पास। अब अहंकार को शुद्ध करना है मेरे को, तो अहंकार को शुद्ध करने का कार्य है मेरे संस्कार का। करेक्ट? अहंकार को शुद्ध करने का कार्य किसका है? मेरे जो रिपीट संस्कार हो रहे हैं वो मेरे अहंकार को शुद्ध करेगा कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, कि मैं भगवान का दास हूं।
वो संस्कार कैसे बनेंगे? जो मैं स्मृति से रिपीट करूँगा। स्मृति कहाँ पर है? मेरे चित्त के अंदर है। तो मुझे इम्पॉर्टेंटली किसको क्लीन करना है? मेरे चित्त को क्लीन करना है। चित्त को क्लीन करने के लिए अगर मैं इस जीवन में चैंटिंग भी कर रहा हूँ तो अभी जमा हो गया, पर उसके बाद तो सिर्फ प्रारब्ध निकला हुआ है, बाकी तो संचित जमा पड़ा हुआ है। तो वो सब कैसे खत्म होगा मेरा? क्लियर? तो हम फिर पूरी कहानी करके जीरो पर आ गए कि जी प्रारब्ध तो आ गया पर संचित तो वहीं का वहीं खड़ा है, वो कैसे होगा? बड़ा सिंपल सा सिद्धांत, हम जितने हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये समझ लो कि ये एक ईंधन है जो हम अपने चित्त में भरी जा रहे हैं, इस ईंधन को। और सर्वप्रिय प्रभु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे सन्यासी, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, जो हमारी परंपरा है, इनमें से कोई भी गुरुदेव, ये भगवान भी कार्य नहीं करते, गुरुदेव, केवल मात्र गुरुदेव कृपा कर कर ये जो हमने हरे कृष्ण महामंत्र का संस्कार बना बनाकर स्मृति में स्टोर कर दिया, चित्त में स्टोर कर दिया है, इस पूरे को, इस ईंधन को जो माचिस लगाकर अग्नि से दहा कर देंगे, वो कार्य करते हैं सिर्फ गुरुदेव। तो गुरुदेव की जितनी शरण में रहेंगे, अपने सीनियर्स की जितनी आज्ञा पालन करेंगे, जितनी हम अपनी शरणागति दिखलाएंगे, जितना हम ओबीडेंट बनेंगे। क्लासरूम में लिखा जाता ना, टीचर्स के लिए लास्ट में लिखा था यूअर्स ओबीडेंट, मतलब कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम लिखा जाता है। तो ऐसे ही हम अपने सीनियर्स के लिए, गुरु के लिए, आचार्यों के लिए, परंपरा के लिए जितनी शरणागति दिखलाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो हम पर कृपा कर कर इस पूरे संचित कर्म को नष्ट कर देंगे, जला देंगे। जैसे पेट के अंदर खाना जाकर अग्नि जला देती है, मेरी जठार अग्नि, गुरुदेव ये पूरा संचित कर्म पूरे को जलाकर भस्म कर देते हैं और आपको मतलब आप आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से, दोनों से मुक्त कर कर एक दिव्य शरीर प्राप्त होकर गोलोक धाम में भगवान की सेवा में ले जाते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें निरंतर करना है और ये ईंधन इकट्ठा करना है गुरुदेव की शरणागति लेकर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। कोई प्रश्न किसी का जल्दी वाला? यस प्लीज़। छोटा सा प्रश्न था कि आपने बताया जैसे जो हमारे सेंसेस होते हैं वो स्थूल शरीर में ही आते हैं, वो सॉरी सूक्ष्म शरीर में, है ना। तो लेकिन जैसे मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो वो मेरे न्यूरॉन्स में जाके फिर ब्रेन में जाएगा, लेकिन ये जो है ये तो पंच तत्वों से बना हुआ है, ब्रेन और जो न्यूरॉन सिस्टम है। तो ये स्थूल शरीर का पार्ट हुआ फिर सूक्ष्म शरीर का पार्ट हुआ? ब्रेन और न्यूरॉन। स्थूल ब्रेन, स्थूल शरीर, हार्ट स्थूल शरीर। लेकिन हम ब्रेन को काट भी सकते हैं, ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है आपका, ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया है आपका, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो गए हैं आपके, पर आपका सूक्ष्म शरीर तो वहीं का वहीं रहता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आप समझे, आत्मा कहाँ रहती है? सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? स्थूल शरीर में। ठीक जी। तो जिस प्रकार मेरा पूरा स्थूल शरीर है, उसी प्रकार पूरी बॉडी में मेरा सूक्ष्म शरीर भी व्याप्त है। तो वो कोई एक स्थान में नहीं है, सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में व्याप्त है। तो आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सिर्फ ज्ञान इंद्रिय से अंदर जा रहा है। कार्य जो कर रहा है अंदर, सॉफ्टवेयर जो कर रहा है, वो चल रहा है सूक्ष्म शरीर। स्थूल बॉडी, ब्रेन हो गया या हार्ट हो गया, जो ऑर्गन्स हैं, ये सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाहर। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि मैं आँख से देख रहा हूँ, पर टेक्निकली मैं आँख से नहीं देख रहा, क्योंकि बहुत से लोगों की आंखें हैं पर दृष्टि नहीं है। अब मैं इसको निकाल दूं तो मैं सामने नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आंख तो है, पर देखने वाला कार्य अंदर का सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, सुनने वाला कार्य अंदर का सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। तो जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, दैट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई सॉफ्टवेयर। इट्स नॉट द कैरिंग पार्टी कि उसमें स्टोर हो रहा है, वो सिर्फ हार्डवेयर है जो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर आपको।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेक्चर आपका बहुत ही अच्छा था। Thank you, माता एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आया। जैसे जब हम फॉल्स ईगो की बात करते हैं तो उसमें आपने 3 चीज़ें बोली, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मैं भोगता और शरीर। मैं शरीर। तो ये जब एक कोई भी किसी का बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो ये चीज़ तो सोसाइटी उसको बताने लगती है। तो वो तो उसी समय जब वो बच्चा बढ़ने लगता है तो वो फिर वो ये जो क्रिएटेड सोसाइटी है वो उसको हर समय बताती है कि ये मैं हूँ, तुम एक शरीर हो। ये तो फिर वो अगर एक ठीक है, अगर उसकी सुकृति है तो वो एक ऐसे जगह बर्थ हो गया उसका, तब तो वो भक्तों के बीच में है। लेकिन ऐसा जनरली नहीं हो पाता है। तो फिर इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? इसको कोप अप करने के लिए ही हमें आप लोगों के, बड़ा अच्छा प्रश्न है माता जी का, कि आप लोगों को तो फिर भी सुनकर समझ आ रहा है और शायद प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग। अब बाहर जो पूरे हमारे इस एरिया में जो लोग हैं, छतरपुर एरिया में, उनको तो नहीं पता। तो यहाँ हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप सबके सब लोग रेगुलर बेसिस पर संकीर्तन निकालो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार बढ़ाओ, जिससे कि उन लोगों को जो नहीं पता उनको भी मालूम पड़े। और उसके बाद ये जो बच्चे हैं, जब ये शादी करेंगे, इनके बच्चे हो रहे होंगे, तो ये बच्चे होने के